गजाला सैफी साहिबा जो MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत प्रोग्राम में मदद करने का। अच्छा मैडम, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ, आप ये फरमाएं कि इस वक्त जो ये कोरोना वायरस है ये दुनिया में इसने पूरी दुनिया को तकरीबन बिठा दिया है, इतने बड़े डैमेजेस किए हैं, लेकिन हम इस पे अभी तक सीरियस नहीं हो पा रहे हैं। और आपके अगर हम सिंध में से आपकी लीडरशिप के बयानात देखें तो वो एक मजाका खेज होते हैं। फिर उसको असद उमर जैसे जो सीजनड आदमी है आपके पास, वो कहते हैं कि जी नहीं ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये बयानात नहीं देना चाहिए। तो हम इस कोरोना वायरस पे क्या अभी तक सिंसियर नहीं है कि हम सीरियसली कोई एफर्ट्स करें? जैसे खुर्रम शेर जमान साहब ने कहा कि सिंध हुकूमत आदाद शुमार जो है वो बढ़ चढ़ के बता रहे हैं, सिंध हुकूमत झूठ के बुनियाद पे फिगर बढ़ा रहे हैं, और हम अस्पतालों में जा रहे हैं और तो वहाँ पे पेशेंट नहीं है, हम कब्रिस्तान में जा रहे हैं। फिर असद उमर साहब ने कहा कि नहीं, खुर्रम शेर जमान की जो बातें हैं वो गैर जिम्मेदाराना बातें हैं। आपका क्या ओपिनियन है अबाउट इट? देखिए, मैं किसी के ऊपर बराह रास्त कमेंट नहीं करूंगी, मगर ये ज़रूर है कि ये एक पेंडेमिक है और मैं बार बार यही कहती रही हूँ कि ये एक सीरियस बीमारी है जो लोगों को बगैर मालूम हुए लग जाती है, और इसके लिए तमाम अवाम मिल इख्तियार किए गए हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी, जिसमें टेलीफोन के ऊपर आपको मैसेजेस मिलते हैं, आपको टेलीविज़न और मीडिया के ऊपर मैसेजेस हैं जिससे आप बीमारी से बचने की और एहतियात करने की तमाम तदाबीर के बारे में बार बार जिक्र किया जाता है। स्पेशल मीडिया कैंपेन्स किए जा रहे हैं इस सिलसिले में। तो ये बात नहीं है कि सीरियस नहीं है गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट भी सीरियस है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी सीरियस हैं, और इसलिए हम सिंध की गवर्नमेंट ये है कि इतने काम उन्होंने नहीं किए जितने वो कह रहे हैं कि उन्होंने किए हैं, क्योंकि कराची जो कि एक सिंध जो अर्बन रूरल डिवाइड हुआ हुआ है, और अर्बन सिंध यानी जिसका ज्यादातर हिस्सा कराची और हैदराबाद बड़ा शहर है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी, उसमें इन्होंने लॉकडाउन सिर्फ DHA तक रखा हुआ है और थोड़ी जगहों तक। ज्यादातर कराची में आम दिनों में भी लोग घूम फिर रहे थे, उसको सही से इस्टेब्लिश नहीं किया सिंध गवर्नमेंट ने, जितना ये अपने सर पे सेहरा बांध रहे हैं इस बात का कि हमने जी लॉकडाउन किया है और हम इस पेंडेमिक को सीरियस ले रहे हैं। एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए इनको फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट बहुत सीरियसली लिया है इन हालात को, इन मामलात को। इकोनॉमिक सिचुएशन को भी सीरियसली लिया गया है कि अगर गुर्बत की लकीर से नीचे लोग अगर इस वक्त नजरअंदाज किए गए, जो कि नहीं किया गया, और 12,000 रुपए की रकम उनको दी गई ताकि वो अपने आप को थोड़ा सर्वाइव कर ले, मगर हमेशा ये नहीं हो सकता, और इसलिए इनको सर्वाइवल के लिए काम पे निकलना पड़ेगा। उसके लिए SOPs डिफाइन किए गए, स्लोली लॉकडाउन खोला गया, मगर अवाम को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने आप को बीमारी से बचाने की। और अगर वो नहीं ली गई तो असद उमर ने जो परसों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि वो इलाके जहाँ पर ये पेंडेमिक ज्यादा फैली हुई होगी उनको हम ब्लॉक करेंगे, लॉकडाउन उनमें करेंगे, सीरियसली उनको बंद करेंगे। अच्छा मैडम, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, लेकिन दरअसल बात यह है कि जो वजीर आजम पाकिस्तान हैं वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, लेकिन उनकी सीरियसनेस इतनी है कि वो कल हाउस में उनको आना चाहिए था, क्योंकि दुनिया के जितने भी बड़े लीडर हैं वो हाउस में आके अपने मेंबर्स को बता रहे हैं कि हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने जा रहे हैं, हमारे आगे क्या है। तो वजीर आजम साहब क्या इनको कोरोना वायरस को सीरियस नहीं समझते कि वो हाउस में आना पसंद नहीं करते? देखिए, हाउस में उनको वो आएंगे, मगर फिलहाल आप ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जब से पेंडेमिक का हमने लॉकडाउन अनाउंस किया था पूरे पाकिस्तान का और उसको सीरियस मेजर्स लिए गए थे, तब से लेके अब तक ऑलमोस्ट एवरी डे प्राइम मिनिस्टर जो हम रोजाना की बुनियाद पर नजर आ रहे हैं, और अब उनके रिप्रेजेंटेटिव असद उमर रोजाना की बुनियाद पर नजर आ रहे हैं। तो ये बात नहीं है कि आप कैसे कह सकते हैं कि बात सीरियसली नहीं ली गई, बहुत सीरियसली लिया है प्राइम मिनिस्टर ने इसको, और दिन रात एक किए हैं अवाम की बेहतरी के लिए, इस बीमारी से डील करने के लिए मराकज़ बढ़ गए हैं, टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, और इतनी ज्यादा टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ाई गई हैं कि आम लोगों तक उसकी रसाई हो सके। इंपोर्ट किए गए बहुत सारे टेस्टिंग किट्स वगैरह, यहाँ पे वेंटिलेटर जो हैं वो डेवलप किए गए हैं। वेंटिलेटर जो बिल्कुल थोड़े से होते थे और पॉलिटिकल यूसेज के लिए रखे जाते थे अस्पतालों के अंदर,
लोग मर जाते थे बगैर वेंटिलेटर के, अब वेंटिलेटर्स की तादाद भी बढ़ाई गई है। प्राइम मिनिस्टर बहुत सीरियस हैं इस पेंडेमिक के हवाले अच्छा से। मैडम, ये फरमाइए कि जो आपके हेल्थ के एडवाइज़र हैं ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, उन्होंने 2 दिन पहले एक टीवी प्रोग्राम में फरमाया कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं या स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं, क्योंकि उसकी डिफरेंट एसओपी हैं। जिस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज़ उसको फॉलो कर रहे हैं, ख़ास तौर पे उन्होंने एग्जांपल दिया ताइवान का, कि जिस तरह से ताइवान में उन्होंने मोबाइल सेल फ़ोन पे लोगों को डिटेक्ट किया कि वो बाहर ना निकलें। तो लिहाजा हम हार्ड इम्यूनिटी पे जा रहे हैं, जिसके तहत जिनको इम्यूनिटी बेहतर होगी वो सरवाइव कर देंगे और बाकी चले जाएंगे। तो इसमें कितनी सदाकत है आपका, क्या ये कोई पॉलिसी है? इसको दूसरी तरह से ना लें प्लीज। इम्यूनिटी जो है वो बहुत अहम है डेवलप होना, और इम्यूनिटी जिनकी स्ट्रांग होगी ऑब्वियसली वो इस बीमारी को झेल जाएंगे, मगर अपने आप को बचाना है पहले तो बीमारी के करीब आने से। इम्यूनिटी की बात बाद में आती है, पहले अपने आप को उन तदाबीर इख्तियार करनी है जिनसे अपने आप को बीमारी से बचाया जा सके। मैडम मैं इम्यूनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इम्यूनिटी को आप पे अंदर इम्यूनिटी हो स्ट्रांग। नहीं मैडम, मैं इम्यूनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हार्ड इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ, जिसके तहत चाइना और यूएसए में भी बात हो रही है, जिसको स्वीडन ने अप्लाई किया है कि सबको छोड़ दें कि वो लोग जाएं और जाके बाहर जाएं, और जिसकी इम्यूनिटी बेहतर होगी वो सरवाइव करेगा। क्या आप हार्ड इम्यूनिटी पे जा रहे हैं, लोगों को लॉकडाउन नहीं करना चाह रहे हैं? देखिए अभी तो फिलहाल इसको लॉकडाउन को रिलैक्स किया गया है देखने के लिए कि किस तरह से लोग इस पर रिएक्ट करते हैं। अगर ये रिएक्शन इतना स्ट्रांग हुआ कि लोगों ने उसको पेंडेमिक को बिल्कुल भूल गए और इस बात को सीरियसली नहीं लिया, तो ये रिवर्स भी हो सकते हैं एक्शन। तो लोगों को ये ख्याल करना है कि उनकी गुर्बत और उनकी तंगदस्ती की वजह से ये आसानियां पैदा की जा रही हैं, ताकि वो अपने एसओपीज को फॉलो करते हुए बाजार में भी जाएं, अपने थोड़े बहुत काम भी कर सकें और निकल भी सकें। मगर अगर उन्होंने एसओपीज को सीरियसली नहीं लिया और बीमारी को ये समझा कि बीमारी खत्म हो गई है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये लॉकडाउन जो है वो रिलैक्स रहे हमेशा। सीरियस मेजर्स भी लिए जा सकते हैं। ठीक है मैडम।